Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है आप सबके। आज मैं आप सबको अपने किचन में क्रीमी चिकन बोटी बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत क्रीमी सा टेक्सचर होता है उसका, और आपको उसको खा के बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप लोग बाहर होटल वगैरह में जाके खाते हैं, वही फ्लेवर आपको फील होगा इसमें भी। इंग्रेडिएंट मेरे पास क्रीमी चिकन बोटी के कुछ इस तरह से हैं। हाफ केजी मैंने चिकन बोनलेस लिया है। 2 टेबल स्पून मेरे पास लेमन जूस है। 4 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम है और हाफ कप मेरे पास दही है। स्पाइसेस में मेरे पास 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून चाट मसाला है, 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च पाउडर है, व्हाइट पेपर से आप बोलते हैं, और 1 टीस्पून ही जीरा पाउडर है। अब मैंने एक बोल ले लिया है और इसके अंदर सबसे पहले मैं दही शामिल कर रही हूँ, साथ ही क्रीम जो मैंने ली थी 4 टेबल स्पून, वो भी मैंने इसमें डाल देनी है। स्पाइसेस जितने निकाले थे मैंने वो सारे मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और अब इसको एक थिक सा पेस्ट बना लूंगी। देखिए इसको मिक्स कर दिया है मैंने। ये मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैंने पिसी हुई हरी मिर्चें ली हैं, इसको मैं इसमें शामिल कर दूंगी और इसको भी इसमें मिक्स करके एक पेस्ट मेरा तैयार हो जाएगा। मिक्स करने के बाद अब मैं इसके अंदर चिकन शामिल करूंगी। और इसको भी इसमें मिक्स कर दूंगी। मिक्स करके इसको मैरिनेशन के लिए तकरीबन 1 घंटे के लिए मैं ऐसे इसको ढककर छोड़ दूंगी। आपने इसको मैरिनेट लाजमी करना है। चिकन मैरिनेट हुए हुए हमारे पास 1 घंटा हो चुका है। मैंने इसको थोड़ा सा इस तरह से दोबारा से मिक्स कर लिया है। आप भी मिक्स कर लीजिएगा और यहाँ इस लेवल पर आप इसके अंदर नमक मिर्च वगैरह भी चेक कर लें। अगर आप लोगों को लगता है कि इसमें मजीद नमक और मिर्ची जानी है तो आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें शामिल कर लीजिए। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, मैंने शुरू में आपको लेमन जूस दिखाया था 2 टेबल स्पून, उसमें से मैं इसके अंदर हाफ जो है वो शामिल कर दूँगी। तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है वो मैंने इसमें डाल दिया है और 1 टेबल स्पून मैंने बचा लिया है, वो फर्दर यूज़ के लिए। मैं आपको भी बताऊंगी कि उसको कहाँ यूज़ करना है। ये करने के बाद मैं इसको अच्छे से इस तरह से उलट पुलट करके मिक्स कर दूंगी। ठीक है, जब ये मिक्स हो जाएगा तो फिर आपने इसको स्क्यूअर्स में लगा लेना है। देखिए ये मैंने स्टिक्स लिए हुए, स्क्यूअर्स ली हुई है वुडन। इसको मैंने यूज़ करने से पहले पानी में डाल दिया था ताकि ये थोड़ी सी सोक हो जाए पानी में। पानी में सोक करने का रीज़न ये होता है ताकि इसके अंदर जो ये आप बोटी वगैरह लगाते हैं ये स्टिक नहीं होती है, ड्रिप नहीं करती, ये इजीली जो है वो आपकी पकने के बाद बाहर आ जाती है। अब मैंने इसको मैरिनेट कर लिया है। अब मैं एक एक चिकन बोटी इस तरह से लेकर इसके अंदर लगाना शुरू करूँगी। आपने अच्छे से जो है वो लगा लेना, लेकिन ये ख्याल रखिएगा कि इसमें गैप जो है वो रखिएगा थोड़ा, ताकि बीच में से भी ये अच्छे से पक जाए। ऐसा ना हो कि आपने बहुत ज़्यादा इसको करीब करीब कर दिया तो फिर वो बीच में से रह जाती है और कच्चापन महसूस होता है। देखें ये इस तरह से आपने लगा लेना है। मैंने एक फ्राइंग पैन ले लिया है और फ्राइंग पैन के अंदर मैंने हल्का सा ऑयल डाला है और ये बटर मैंने थोड़ा सा ब्रश पे लगा के इसको इस तरह से ग्रीस कर लिया है। ठीक है, इससे ज्यादा मैंने ऑयल यूज नहीं करना है। अब इसको मैं थोड़ा सा गर्म होने दूंगी पैन को। 1-2 मिनट में ये गर्म हो जाएगा। उसके बाद अब मैंने इसके अंदर स्टिक रखना शुरू करनी है अपनी, इस तरह से रखते जाना है। ठीक है,
अच्छा, ये इस बात का ख्याल रखिएगा कि बहुत सारे स्टिक्स को एक साथ ना डालिएगा, वरना फिर वो एक दूसरे से टकराएंगी और फिर मसाला जो है वो सारा आपका पैन में ही रह जाना है, स्टिक पे कुछ नहीं आएगा। अब देखिए मैंने इसको इस तरह से कर लिया है। मैंने एक वक्त में सिर्फ 3 स्टिक डाली। अगर आपका पैन बड़ा है तो 4 भी आप डाल लें या 5 डाल लें, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि ये टच ना हो, एक दूसरे से गैप से रहे। इसको बिल्कुल इसी से मीडियम लो फ्लेम पे हमने करना है, ताकि ये जो क्रीम है हमारी एकदम से जो है वो जल ना जाए। अगर आप हाई फ्लेम रखेंगे तो क्रीम जो होती है वो फौरन डार्क हो जाती है, तो वो फिर जला जला सा आपको लुक आएगा इसके ऊपर। इसलिए मैंने इसको मीडियम लो फ्लेम रखा हुआ है। चिकन है ये बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेगी, मैक्सिमम आपकी ये 3 स्टिक जो है ये 5 मिनट में तैयार हो जाएंगी। अगर आपने बहुत ज्यादा देर तक इसको रखना है तो फिर एक बात का ये भी ख्याल रखेंगे, ये फिर जूसी नहीं बनती है। अक्सर लोग जो शिकायत करते हैं कि स्टिक्स या फिर आपका बारबेक्यू ये जो भी आइटम है, जो इस तरह का फ्राइंग आइटम होता है, वो आपका जूसी नहीं होता, ड्राई ड्राई सा होता है। तो उसकी मेन रीजन ही यही है कि आप लोग उसको बहुत ज्यादा देर तक कुक करते हैं और वो ओवर टाइम हो जाता है उसका, वो फिर उसके अंदर से जो उसकी वेटनेस होती है, जो उसकी नमी होती है, वो खत्म हो जाती है। अच्छा, मैं अभी एक तरफ इसको बहुत अच्छे तरीके से सिकने दूंगी, उसके बाद मैं इसको टर्न करूंगी। ठीक है, चिकन स्टिक देखिए एक तरफ से बिल्कुल डन हो चुकी है। अब मैंने इसको एहतियात से इस तरह से टर्न कर देना है और इसको भी तकरीबन 2 मिनट ही बहुत होते हैं, इनफ होते हैं। 2 से 3 मिनट तक हम कवर कर लेंगे पूरा इसको। मेरे पास जो ये साइड चिकन की सिक गई है, मैं इसको इस तरह से ऑयलिंग कर दूंगी इस पर। ठीक है, आप लोगों ने इस तरह से इसके ऊपर ऑयलिंग कर देनी है ताकि ये ड्राई ना रहे, मॉइस्ट रहे थोड़े। ये मेरे पास स्टिक्स डन हो चुकी हैं। देखें ये कितना अच्छा सा कलर आ गया है इसका चारों तरफ से। अब मैं इसको एब्जॉर्बेंट पेपर पे निकाल रही हूँ और अपनी बाकी के स्टिक्स को भी मैं इसी तरह से फ्राई कर लूंगी। मैंने इसको निकाल लेना है एहतियात से उठा के। और अब इसी तरह से मैं अपनी बाकी के स्टिक्स को भी रखती जाऊंगी। पैन को मैंने दोबारा से हल्का सा ग्रीसी कर देना है और अब मैं अपनी बाकी की स्टिक्स भी इसी तरह से कर रही हूँ। तो जनाब हमारी यहाँ पे क्रीमी चिकन बोटी तैयार हो चुकी है। अब देखिए मैंने इसको प्लेट में इस तरह से निकाला है। अब मैंने थोड़ा सा बटर लिया है और इसके ऊपर मैं इस तरह से लगा दूंगी गरम गरम में। ठीक है, आपने लगा देना है, ये फौरन मेल्ट हो जाएगा और इसकी खुशबू बहुत जबरदस्त आएगी आपकी चिकन के अंदर। ये मैंने इस तरह से लगा देना है सारा। आप चाहें तो मार्जरीन वगैरह यूज कर लें, मैं यहाँ पे बटर यूज कर रही हूँ, जो आपको समझ आया आप उस तरह से यूज कर लीजिए। ये मैंने इसके ऊपर लगा दिया है अच्छे से। बटर लगाने के बाद अब मैंने इसके ऊपर जो लेमन बचाया था, लेमन जूस, वो भी मैं इस तरह से इसके ऊपर डाल रही हूँ। लेमन जूस डालने के बाद मैंने इसके ऊपर हल्का सा चाट मसाला जो है वो स्प्रिंकल कर देना है। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे जो है टेस्ट बहुत अच्छा आता है, चटपटा सा टेस्ट आ जाता है। मैंने इस तरह से इसके ऊपर चाट मसाला थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया है। तो जनाब हमारी चिकन क्रीमी बोटी तैयार हो चुकी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। अपना फीडबैक मुझे कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा ट्राई करने के बाद। मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाया कीजिए, ताकि जो भी नई रेसिपी आए वो आप लोगों को सबसे पहले नज़र आए। इस रेसिपी को आप पराठों के साथ या चपाती के साथ, हरी चटनी के साथ खाएं, ये बहुत मज़े के लगेंगे। इंशाअल्लाह ताला नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।